सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल की, मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। इस स्टॉक के ऊपर में आज से 3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें तेजी की बात कही थी और फाइनली अब इसके अंदर मुझे तेजी दिखाई दे रही है। तेजी क्यों दिखाई दे रही है, कारण के साथ जानेंगे और कहां तक ये तेजी आ सकती है, इन सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास स्टॉक हो या ना हो, लेकिन प्राइस एक्शन को समझना जरूरी है, क्योंकि चार्ट आपके पास जो स्टॉक है उसमें भी बनेगा, आप किसी दूसरे इंडेक्स में जाएंगे वहां भी चार्ट बनेगा, मतलब प्राइस एक्शन का जो मूवमेंट है ना वो आपको सेम देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो कंप्लीट देख लेना चाहिए, जिससे आपको एक बहुत अच्छा अनुमान मिल जाएगा कि यहाँ पर मूवमेंट्स क्या हो सकती है, प्राइस एक्शन समझ में आने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर मूवमेंट हुई कैसे है। मूवमेंट कैसे हुई है। अब यहाँ का जो रिजेक्शन आप देख रहे हैं, इसे यहाँ से सपोर्ट मिला है, यहाँ से सपोर्ट मिला है, मतलब ये एक सपोर्ट बन गया जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ से जो मूवमेंट मिली, ये मूवमेंट यहाँ से सपोर्ट लेके गई है और ये मूवमेंट जो आपको अब दिखाई दे रहा है ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। मतलब यहाँ से अगर हम टोटली देखें तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन दिखाई देगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और दूसरा ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब एक ट्रेंड के बीच में स्टॉक मूवमेंट कर रहा है। अब फिलहाल की बात करें तो यहाँ मूवमेंट हमें क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इस जगह से ये सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद 322 रुपये तक जा सकता है। और वैसे भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और कामकाज भी इसका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यू 5 दिन से एक रेंज बना हुआ है, मतलब एक रेंज के अंदर में इसकी मूवमेंट हो रही है और जैसे ही रेंज ब्रेक होगा तो बड़ी मूवमेंट यहाँ पर हमें मिल सकती है। क्योंकि अगर हम RSI देखें तो ये भी आपको 53 का देखने को मिलेगा और वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम स्थिर सा दिखाई दे रहा है, मतलब वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है, वॉल्यूम में ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये रेंज बना रहा है। अब यहाँ पर एक तैयारी दिखाई दे रही है कि यहाँ से स्टॉक बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन को भी देखेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये चल रहा है। अच्छी खासी एक मूवमेंट आई हुई है, फिर यहाँ पर एक रिजेक्शन आया और फिर यहाँ से ये बाहर निकल सकता है जो प्राइस एक्शन के हिसाब से होता है। मतलब 322 और 340 का टारगेट हमें आसानी से मिल सकता है। 322 इसका हाई है, आप देख सकते हैं इस हाई पे ये 3 बार गया हुआ है और तीनों बार यहाँ से रिजेक्शन मिला है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। तो यहाँ पर जो अभी रेंज बन रहा है ना, ये रेंज यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से मूवमेंट आ सकती है। तो इसके ऊपर नज़र रखिए। और आपको भी पता है कि ऐसे स्टॉक के अंदर में अगर 2 या 3% की भी तेजी आती है तो बहुत बड़ा छलांग लगाता है, मतलब 10 या 12 रुपये का मूवमेंट हमें बड़े आराम से मिल जाता है। तो ऐसे स्टॉक को अपने नज़र में रखना जरूरी है, आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो इसे अपने पोर्टफोलियो में हम लॉन्ग टर्म के लिए भी शामिल कर सकते हैं। सो यहीं से अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो बहुत बड़े मूवमेंट के बाद यहाँ पर स्टॉक रुका है। अब इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद स्टॉक में थोड़ा सा रेस्ट तो बनता ही है। फाइनली ये यहाँ पर रेस्ट कर रहा है और यहाँ से जो मूवमेंट अब दिखाई दे रही है, ये मूवमेंट अब बदलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंटिन्यू आप देखेंगे तो रैली बनी हुई थी और ये रैली बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रही थी और यहाँ भी कुछ वैसे ही देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ से स्टॉक बाहर निकल सकता है। लेकिन ये मुझे लगता है आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अपने एनालिसिस पे विश्वास होगा तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आराम मिल जाएगा। अब यहाँ पर वीकली चार्ट पे RSI देखें तो 62 का है और वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा बना हुआ है, मतलब मिड टर्म में अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ से मिल सकती है। ये वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से है। अब यहीं पर अगर हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पर आपको तेजी दिखाई देगी, मतलब बहुत बड़ी तेजी हम इसे कह सकते हैं। कंटिन्यू कितने महीनों तक ये तेजी रही है आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक लगभग 70-80 रुपये के आसपास से 322 तक गया हुआ है। तो इसने मल्टीबैगर तो पहले ही साबित कर दिया है, अब इसके बाद भी ये मल्टीबैगर बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर में देखेंगे ना तो इसका RSI 90 दिखाई देगा, मतलब 90 तक RSI जा सकता है। तो अब बात आती है कि जो लोग 70 पे मानते हैं कि ओवरवोट हो जाता है, तो ओवरवोट 70 के ऊपर अगर आप मानते हैं तो ये लेवल देखिए, ये लेवल है 70 का, मतलब यहाँ से अगर आप लाइन खींचेंगे तो ये लेवल 70 का है। अगर आप 70 को ओवरबोट मान के यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेते तो ये मूवमेंट आपके हाथ से निकल जाती, जो कि बहुत बड़ी मूवमेंट हम कह सकते हैं। इसीलिए RSI को मैं 70 के ऊपर ओवरबोट नहीं मानता हूँ। इसका डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो सेक्शन में वीडियो पड़ा है, पक्का से जाके देख लीजिएगा और आई बटन पे भी आपको इसका लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा।
अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।